आप देख लीजिए किस तरह से हमने लगा रखे हैं अपने फार्म पर पर्दे। ये हमने 2 पोर्शन में पर्दे लगा रखे हैं, तो आपको भी 2 ही पोर्शन में लगाने हैं, एक नीचे वाला पोर्शन और एक ऊपर वाला पोर्शन। 2 पोर्शन में लगाने का फ़ायदा ये है कि अगर जैसे सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों में आप नीचे का पोर्शन बंद रख सकते हो और ऊपर का जो पीस है वो खोल सकते हो। उससे फ़ायदा ये होगा, ऊपर वेंटिलेशन का काम करेगा ये, अंदर जितनी भी गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी केवल ऊपर के पर्दे खुले रखने पर। और जैसे गर्मी ज़्यादा है तो आप नीचे का पर्दा भी खोल सकते हो। और अगर आप एक ही पीस में पूरा लगाते हो, एक ही साथ लगाते हो पूरा पर्दा, तो उसमें परेशानी ये रहती है कि सर्दियों में आप थोड़ा नहीं खोल सकते उसे, या तो पूरा खोलना पड़ेगा आपको, या नीचे से खोलोगे या ऊपर से, उसमें परेशानी रहती है। तो ये पोर्शन सबसे बढ़िया है, 2 पोर्शन में पर्दे लगाएं। और इस चीज़ का फ़ायदा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको आपके फार्म पर ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो आप नीचे का पर्दा ये बंद कर दीजिए और ऊपर का खुला रहने दीजिए। तो इससे होगा, अंदर गैस भी नहीं बनेगी, क्योंकि गैस बन जाती है फार्म में अगर पर्दे बंद रहते हैं ज़्यादा देर तक, तो गैस बनने लगती है और उससे मोर्टेलिटी होने लगती है एसाइटिस की वजह से। अमोनिया गैस बनती है फार्म में, उसे निकलने के लिए अगर आप इस तरह से जगह बना करके रखोगे, 2 पोर्शन में पर्दे लगाओगे, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। एक बार आप ट्राई तो करके देखो। और उसके ऊपर आपको ये जो आपको रस्सियाँ दिखाई दे रही हैं क्रॉस वाइज, इस तरह से आपको रस्सियाँ लगा देनी है, जिससे तेज़ हवा भी चलेगी अगर, तो ये पर्दे हिलेंगे नहीं और चिक्स भी नहीं डरेंगे। और जैसे बारिश पड़ती है और तेज़ हवा चलती है तो पानी भी अंदर नहीं जाएगा अगर आप इस तरह से रस्सियाँ लगा देते हो। आपको कहीं पर भी बांधने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको नीचे करना है। जैसे बारिश आ रही है या हवा चल रही है तेज, तो नीचे करना है, ये बिल्कुल भी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। और फिर बाद में इसको ऊपर कर देना है। बस इसका इतना आसान सा तरीका है। अगर आप इस तरह से पर्दे लगाते हो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। और जैसे हमने ये पर्दे लगा रखे हैं तो आपको भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, या तो आप मार्केट से बने बनाए ख़रीद सकते हो कर्टन, या फिर जो ये फीड के बैग्स होते हैं इनका इस्तेमाल करके इस तरह के कर्टन बना सकते हो। और इसमें ज़्यादा कुछ आपका खर्चा नहीं आने वाला, क्योंकि फीड के बैग्स आपके पास होते ही होंगे। अगर आपका पोल्ट्री फार्म है तो खाली फीड के बैग से आप ये कर्टन बना सकते हो। और इस चीज़ में आपको परेशानी ये भी नहीं होगी कि सभी ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर क्या करते हैं, एक ही पर्दा लगा देते हैं और जब तेज़ हवा चलती है तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो 2 पोर्शन में लगाने का फ़ायदा ये है कि आपको एक जगह पर ये इस तरह से किसी चीज़ से, यहाँ पर ये वायर देख रहे होंगे आप, इससे बांध सकते हो, या फिर कुछ और चीज़ आप धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे ये पूरी तरह से इससे जाली में फंसा रहे। और नीचे की तरफ से आपको बांधने की ज़रूरत नहीं है, नीचे करना है फिर ऊपर करना है, बस ज़्यादा कुछ करने को है नहीं इसमें। और आप आसानी से एकदम, जैसे बारिश आ रही है तो एकदम से आप नीचे करता चले जाएँ सारे जितने भी पर्दे हैं आपकी फार्म पर, तो आपके फार्म में बिल्कुल भी बारिश नहीं जाएगी। और ऊपर के खुले रहने दें, उससे गैस भी नहीं बनेगी, वेंटिलेशन का काम भी अच्छी तरह से होता रहेगा। और जैसे आज हमारे पोल्ट्री फार्म का, जैसे मैं डेली अपनी रेगुलर वीडियो में बताता रहता हूँ कि आज डे ये है, डे 17 है, डे 18 है, इस तरह से बनाता हूँ एक वीडियो, वो शाम को आएगी वीडियो। ये मैंने केवल पर्दों के लिए बनाई है कि पर्दे आपको अपने फार्म पर कैसे लगाने हैं। और कुछ जो लोग इस तरह से लगाते हैं पर्दे की पूरा पोर्शन एक साथ लगा देते हैं, उसमें भी कुछ आसानी रहती है, पर आपको ध्यान देना होगा। अगर उसमें ऊपर से खोलना है तो ये रस्सियाँ तो ज़रूर लगानी होंगी आपको सबसे पहले, चाहे आप जिस तरह से भी अपने फार्म पर पर्दे लगाते हैं तो ये रस्सियाँ ज़रूर लगाएं, इस तरह से लगाएं। नीचे आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, नीचे भी इस तरह से बांध दें और ऊपर भी, और इस तरह पूरे चारों तरफ अपने फार्म के इस तरह से लगा दें। और उससे फ़ायदा ये होगा कि हवा जब भी तेज़ चलती है कभी कभी एकदम से, तो उसमें आपके फार्म में ज़्यादा हवा नहीं जाएगी, पर्दे उड़ेंगे नहीं और चिक्स डरेंगे नहीं। और ये रस्सियाँ लगाने का तरीका मैंने आपको ख़ास तौर से इसीलिए बताया है क्योंकि पोल्ट्री फार्मर घबरा जाते हैं, अब तेज़ हवा चलती है और उनका नुकसान भी हो जाता है, मोर्टेलिटी हो जाती है फार्म में ज़्यादा तेज़ हवा की वजह से, और चिक्स में सीआरडी आने लगती है अगर आप 2 पोर्शन में पर्दे नहीं लगाओगे तो, क्योंकि उसमें आप खोलोगे उन पर्दों को तो वो पूरे खुलेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 पोर्शन में आपको पर्दे बताए हैं कि 2 पोर्शन में लगाए, ऊपर की तरफ अलग और नीचे की तरफ अलग। और ये आप फीड के बैग्स का लगा सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है इसका। और जैसा जैसा मैं बताता रहता हूँ कि पोल्ट्री फार्मिंग करने के तरीके, उस तरह से आपको करते रहना है। अगर आप नया पोल्ट्री फार्म बना रहे हो तो जाली मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी तो फ़िलहाल इसमें जाले लग रहे हैं। तो ये आपको हैवी वाली यूज़ करनी है, देख लीजिए आप। हैवी वाली यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा, इसकी बायोसिक्योरिटी ज़्यादा होगी, मतलब आपको बाहर के जानवर से ज़्यादा मजबूती मिलेगी, आपके फार्म को बाहर के जानवरों से कोई भी खतरा नहीं रहेगा। और ये जाली ज़्यादा टाइम तक चलती है, बस थोड़ी महंगी रहती है, ज़्यादा टाइम तक टिकती हुई है, काफ़ी टाइम तक ये चलती रहेगी अगर आप इस पर पेंट करा दोगे
और ये मजबूती इसकी आपको देखने को मिल जाएगी इसी के साइज से। बस इसके जो एक आपको बीच में खाने दिखाई दे रहे हैं, इसमें हवा ज़्यादा आती जाती है, क्योंकि आप बारीक जाली का इस्तेमाल करोगे अपने फार्म पर तो उसमें हवा जाएगी नहीं। मीडियम साइज़ की जाली है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इससे थोड़ी हल्की आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। पर मैं तो जो प्रीफर करूँगा वो यही जाली बताऊँगा कि यही जाली इस्तेमाल करिए, इस तरह स्क्वायर खानों वाली इन जाली का इस्तेमाल करिए अपने फार्म में। इससे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा आपको। हवा अंदर आती जाती रहेगी, क्योंकि छोटी जाली में अगर जाले लग जाते हैं तो हवा आनी जानी बंद हो जाती है। और इस पर भी आपको पेंट करा देना है, वरना ये जाली भी काफ़ी टाइम तक टिक जाती है, वैसे तो बिना पेंट के भी है, तो पेंट करा दीजिए आप इस पर तो ज़्यादा फ़ायदा है। और आपको मैं अपना चिक्स दिखा देता हूँ किस तरह से बिल्कुल एकदम सुबह के टाइम भी बिल्कुल फ्रेशली इस तरह से घूम रहा है। ऐसा ही फार्म आपको बनाना है, दोनों तरफ इसी तरह से पर्दे लगाएं। देख लीजिए आप सामने की तरफ देख पा रहे होंगे कि उस तरफ भी इसी तरह से पर्दे हैं। इससे फार्म में बिल्कुल टेम्परेचर बढ़िया मेंटेन रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं लगती चिक्स को। और जिस तरह से मैंने ये बताया आपको फार्म के पर्दे लगाने के बारे में, इस डिटेल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी आपके सभी के फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, उनको सभी को शेयर करें कि पर्दे इस तरह से लगाने चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान से बचने के लिए यही तरीका है पोल्ट्री फार्मरों के लिए। ये हमने अपने आप ही बनाया ये तरीका, हमें काफ़ी अच्छा लगा ये तरीका, इसलिए हम इसी तरह से अपने फार्म पर पर्दे लगाते हैं। और शेड के ऊपर की बात कर दो, ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। शेड के ऊपर हमने पुआल डाल रखी है, आप भी इस तरह से पुआल का इस्तेमाल कर सकते हो। उससे फार्म की शेड जो होगी वो ठंडी रहेगी गर्मियों में, और सर्दियों में ये ठंडी नहीं होगी, गर्म रहेगी, क्योंकि ऊपर पुआल डली रहेगी, उससे गर्माहट रहेगा नीचे। और आप इसे सर्दियों में हटा भी सकते हो, पर गर्मियों में आपको ज़रूर डाल के रखना है इस तरह से, क्योंकि वैसे तो ये सीमेंट वाली शेड है, ज़्यादा गर्म नहीं होती। पर अगर आपकी वैसी शेड है, मेटल वाली शेड है, मतलब टीन वाली है, तो उसमें आपको ऊपर ये पुआल ज़रूर डालनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, एकदम बहुत ही ज़्यादा हीट देती है वो। और चिक्स में हीट स्ट्रोक अटैक इस चीज़ की ज़्यादा समस्या देखी गई है। और पर्दों की बात करें तो पर्दे आपको या तो मार्केट से ख़रीद सकते हो आप, या फिर अपने फीड के बैग्स के बना सकते हो। फीड के बैग्स में आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि फीड के बैग्स फीड के साथ आते हैं। उन खाली बैग्स को आप खोल करके इस तरह से पर्दों में इस्तेमाल कर सकते हो, उन पर सिलाई करके या उन्हें जोड़ के सबको इस तरह से कर्टन में यूज़ कर सकते हो। और आपको ये जाली के बाहर आपको रस्सियाँ मैंने बताई हैं, आपको रस्सियों का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे इस तो ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, वरना आपको तेज़ हवा में परेशानी हो सकती है। आप चाहे जिस तरह से पर्दे लगा लीजिए, पर आपको एक क्रॉस वाइज रस्सियाँ ज़रूर लगानी है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये हमारा पोल्ट्री फार्म है, और इसके आसपास आपको दिख रहा होगा घास नहीं देखने को मिलेगी। फार्म के आसपास आपको घास नहीं रहने देनी, उसके ऊपर या तो दवाई का स्प्रे कर दीजिए या फिर उसे साफ़ करा दीजिए, क्योंकि जब भी आप पर्दे खोलोगे या बंद करोगे तो आपको खतरा रहेगा सांप का, या फिर और काफ़ी सारे इंसेक्ट्स रहते हैं उनका खतरा रहेगा। तो इसे फार्म को आसपास से साफ़ करा करके रखिए, बिल्कुल भी घास या और कुछ ज़्यादा भीड़ सी ना होने दें, ना ही कोई वैसे फूल या फुलवारी कोई भी चीज़ ना लगाएं। पेड़ लगा सकते हो, थोड़ी दूर लगाने हैं पर आपको पेड़, जो फार्म में ठंडी हवा जाती आती रहे। तो अभी हम पेड़ लगाने वाले हैं अपने फार्म पर, और फिर आपको डिटेल में बताएंगे कौन से पेड़ आपको फार्म पर लगाने हैं और किन पेड़ों से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़े पेड़ लगा दोगे कि वो बड़े हो जाएंगे ज़्यादा, और तेज़ हवा में वो फार्म पर गिर सकते हैं और शेड टूट सकती है आपकी। तो उस वजह से मैं आपको पेड़ बताऊँगा, पेड़ आप कौन से लगा सकते हो, और जब हम लगाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह के हम पेड़ लगा रहे हैं अपने फार्म पर, और कैसे उनका फ़ायदा उठा सकते हो आप, कितनी दूरी पर लगाएं, ये सब डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। और एक वीडियो और बनाने की सोच रहा हूं मैं, फार्म कितनी दूरी पर बनाएं। जैसे आप एक शेड बना लेते हो, एक फार्म बना लेते हो, तो दूसरा फार्म कितनी दूर बनाएं, उससे पहले वाले फार्म से आपको इतनी दूरी पर बनाना है। मैं डिटेल में बताऊँगा कि कितने मीटर का आप फासला रख सकते हो एक फार्म से दूसरे फार्म में, क्योंकि बीमारी आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर आप एक ही फार्म के बिल्कुल पास में दूसरा फार्म बनवा दो तो। और आज के लिए बस इतना ही। मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया मैंने क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कर्टन के ऊपर एक वीडियो बनाए कि पर्दे कैसे लगाते हैं फार्म पर। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है जिससे सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके कि पर्दे कैसे लगाए जाते हैं फार्म पर। और मैं अभी एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि फार्म कितनी दूरी पर होने चाहिए, जैसे आप दूसरा फार्म बनाते हो वो कितनी दूरी पर रहे। और बात करते हैं शेड के बारे में, शेड का कितना खर्चा है या फिर कितनी उसकी कॉस्ट आती है। आपको 2000 बर्ड या 1000 बर्ड के हिसाब से मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप फार्म बना सकते हो, वो भी कम से कम खर्च पर। जाली का तो मैंने आज बता ही दिया आपको, शेड के बारे में और बताऊंगा।
और कोस्ट भी बताऊंगा मैं जाली की आपको। हमारी वीडियो इसी तरह से देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जिससे सभी पोल्ट्री फार्मर तक ये बात पहुंच सके कि पर्दे कैसे लगाने चाहिए। क्योंकि काफ़ी सारे पोल्ट्री फार्मर इसी चीज़ में नुकसान उठा लेते हैं कि उन्हें पर्दे लगाने का तरीका नहीं पता होता और उन्हें नुकसान चला जाता है। तेज़ हवा की वजह से मोर्टेलिटी हो जाती है उनके फार्म में, या फिर बारिश चली जाती है। तो उसके लिए आपको ये वीडियो शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स को, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। हमें पता चल जाता है कि आपने किस ने हमारी वीडियो शेयर की है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो इसी तरह से शेयर करते रहें सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर। और नीचे एक प्लस का निशान आता है ऐड टू प्लेलिस्ट का, कि ऐड कर लीजिए अपनी प्लेलिस्ट में इस वीडियो को। और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर ज़रूर करें और हमारी वीडियो इसी तरह से देखते रहें। हम डेली इसी तरह से आपको कोई ना कोई नई जानकारी देते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। आज शाम को एक और वीडियो आएगी, डे वाइज जो चल रही है, डे 1 डे 2 करके, वो डिटेल में आज शाम को आएगी एक वीडियो। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।